नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल डुकू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें आपको एक्सरसाइज 2.5 है और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। और ये जो क्लास है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से इसमें बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, इनको आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ घन दिए हुए हैं जिनको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं, और घन को ही क्यूब बोलते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 2x+1 का होल क्यूब। बेटा आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट रहेगा कि जो भी हमारी वीडियो पहले आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक आइडेंटिटीज याद नहीं की हैं, या फिर हिंदी वालों के लिए सर्व समीकरण बेटा आपने अभी तक याद नहीं की हैं, तो वह आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना सर्व समीकरणों के या आइडेंटिटीज के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है 2x+1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखते से पता चल रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो आइडेंटिटी लगेगी x+y का होल क्यूब, जो कि होता है बेटा आपकी x³ + y³ + 3x² और +3xy का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी को हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू लिखना है। x की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा 2x और y की वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए तो अब पुट करते हैं। x³ है मतलब 2x का होल क्यूब + y³ मतलब 1 का होल क्यूब + 3 इंटू x मतलब 2x का होल स्क्वायर और इंटू में 1 + 3x का आपका और ये 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 8x³। ठीक है, और फिर +1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे 3 ऐसे ही लिखते हैं अभी, और 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4x²। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का 1 + 3 2 जा 6 x 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो ये हो जाएगा 8x³ + 1 + 3 4 जा 12x² + 6x। ये आपका आंसर होगा। ये आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि एक हमें x³ दिया है, फिर x⁻² दी है और एक सिंपल x दिया है। तो x जो है वो आपके सभी सेम होने चाहिए, तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंट है इसलिए प्लस या माइनस नहीं होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप आइडेंटिटी सिंपल वही लगाइए जो याद की है, a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² और +3ab का स्क्वायर। a की वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है -3b। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, कि यदि आप a की वैल्यू या b की वैल्यू पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो आइडेंटिटी माइनस वाली लगाना,
और यदि आप ए या बी की वैल्यू में यदि माइनस है तो वो माइनस वैल्यू के साथ पुट करेंगे तो आइडेंटिटी आपको पॉजिटिव ही लगाना, प्लस वाली लगाना है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं सिंपल। ए का क्यूब है मतलब 2a का होल क्यूब प्लस -3b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और -3b प्लस 3a का मतलब है 2a और b की वैल्यू है आपकी -3b का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब मतलब 8a का होल क्यूब प्लस माइनस और 3 का क्यूब मतलब 27b प्लस 3 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर या फिर 4a का स्क्वायर -3b प्लस 3a -3 का स्क्वायर माइनस है और पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9b। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 तो लिखना ही भूल गए, यहाँ पे 3 2 6 आएगा। ठीक है, अब 8a का क्यूब सेम लिखेंगे, -27b भी सेम लिखेंगे, फिर प्लस माइनस 3 4 12 12 3 36 a स्क्वायर b और प्लस ये हो जाएगा 9 6 54 a b का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है बेटा, अब तक तो याद हो गई होगी यार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। a की वैल्यू 3/2 x और b की वैल्यू 1। वैल्यू पुट करते हैं। a का क्यूब मतलब 3/2 x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर 3/2 x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 इंटू में प्लस 3 इंटू a की वैल्यू मतलब 3/2 और x और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो 3 का क्यूब होता है बेटा 3 3 9 9 3 27/2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का 3 ऐसे लिख दो अभी 3 3 9/4 x स्क्वायर और इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, उसका कोई वो नहीं है, प्लस 3 3 9/2 x और 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। आगे सॉल्व करते हैं 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड के बाद फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या है, x -2/3 y का होल स्क्वायर होल क्यूब। स्क्वायर वाले तो खत्म हो गए, क्यूब वाले चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अब इस बार आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं, तो x की वैल्यू x और y की वैल्यू -2/3 y। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस माइनस का 2/3 y का होल क्यूब प्लस 3 और x स्क्वायर और यहाँ पे -2/3
वाई, ये 3 है बेटा, ठीक है। और प्लस 3 इंटू एक्स और इंटू में माइनस का 2/3 वाई का होल क्यूब। आप सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, वाई का क्यूब प्लस और माइनस माइनस तो 3x² और इंटू में अभी क्या लिख लेते हैं हम 2/3y प्लस 3x और यहाँ पे माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 2 का, सॉरी यहाँ पे क्यूब लग गया बेटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4/9y। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 3 2 जा 6 है ना, अपॉन में 3x² वाई प्लस 3 4 जा 12/9y, ठीक है, सॉरी एक्स वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर आएगा। अब आगे कट रहा है, ये हाँ कट रहा है तो काट देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो 2x² वाई प्लस 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो 4/3 वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।